रात का पिछला पहर था। घर के सहन में यूं खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा सानहा रोनुमा होने वाला हो। नवीरा अपने कमरे में गहरी नींद में थी। उसकी खिड़की के पर्दे हवा से हल्के हल्के हिल रहे थे। दीवार पर लगी घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। वो नींद में खसखसाती तो उसके कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती। उसे यूं महसूस हुआ जैसे घर के अंदर कोई हलचल हो रही है, या कोई जोर जोर से ऊंची आवाज में बातें कर रहा है। नवीरा चौंक उठी। इस वक्त कौन हो सकता है? उसकी आंखें हैरत से खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे फौरन से बिस्तर से अपने पाँव नीचे किए और पैरों में चप्पल डाली। आवाज़ें अब तेज हो गई थी और खामोशी में वाज़ह तौर पर सुनाई दे रही थी। उसे फौरन से अपना दुपट्टा ओढ़ा और बाहर निकली। सहन की बत्तियां मदम थी। वो जैसे ही दौड़कर अपनी वालदा के कमरे के पास आई कि उसकी चीख बुलंद हुई। दरवाज़ा खुला था और उसका वजूद साकित हो गया था। दरवाजे से उसकी ताया जान महमूद साहब बाहर निकल रहे थे। उनका चेहरा सुर्ख था और आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उनके हाथ में नवीरा की वालदा सालिया बेगम का हाथ जकड़ा हुआ था। सालिया बेगम के कदम लड़खड़ा रहे थे। अगले लम्हे नवीरा की नज़र उनके सफ़ेद लिबास पर गई और वो सांस लेना भूल गई। उनके सफ़ेद लिबास पर सुर्ख धब्बे फैल चुके थे। खून! नवीरा का दिल जैसे सीने में फट गया। उसकी आवाज़ कांप गई। उस समय सामने से उसके मामू सुहेल अपने कमरे से निकले और ताईजान से सख्त लहजे में बहस कर रहे थे। मैंने कहा था ये सब मत कीजिए। सुहेल मामू की आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं? ताईजान ने एक झटके से हाथ जुड़ाने की कोशिश की, मगर मामू ने उनकी कलाई थाम ली। सुहेल, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हें नहीं मालूम मामला कितना संगीन है। संगीन? मामू की आंखें भर आई। ये संगीन ही नहीं, जुल्म है। नवेरा को यूं लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले से सरक गई हो। वो दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंची। उसने उनके कंधे पर थाम लिए और उनके पेट के पास से खून बह रहा था और पाँव भी लहूलुहान थे। उनकी सांसें टूट रही थी। अम्मी, ये क्या हो गया आपको? नवेरा की आवाज़ चीख में बदल गई। उसने तायाजान की तरफ पलट कर देखा। उसकी आंखों में बेपनाह नफरत थी। आपने? उसकी हिचकियां बुलंद हुई। आपने मेरी माँ को मार डाला? वो चीखी। आप इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तायाजान के चेहरे पर एक लम्हे को हैरानी उभरी। नवेरा बेटा, तुम बीच में मत आओ। तुम नहीं जानती हकीकत क्या है। हकीकत? वो ज़ारो की तरह रोने लगी। ये हकीकत है। मेरी माँ खून में डूबी है और आप कहते हैं कि मैं चुप रहूं? सोहेल मामू ने नवीरा को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बिछड़ गई। बेटा, पीछे हट जाओ। पहले मैंने अस्पताल लेकर जाना है। ताईजान ने कहा तो नवीरा तड़प उठी। मैं भी जाऊंगी। नवीरा ने अपनी माँ को और मजबूती से थाम लिया। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मगर तायाजान ने झटके से नवीरा को अपनी तरफ किया। सालिहा नींद बेहोशी में थी। लब हिल रहे थे जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर आवाज न निकल रही हो। नवीरा, एक मथम सी सरगोशी उभरी। जी अम्मी, मैं यही हूँ। वो सिसक उठी, मगर अगली लम्हे तायाजान और उनके आदमियों ने मिलकर साले बेगम को मामू सुहेल की गिरफ्त से छुड़ा लिया। मामू चीखते रह गए, मगर ताकत का पलड़ा भारी था। उन्हें जबरदस्ती बाजुओं से पकड़कर बाहर की तरफ घसीटा गया। छोड़ो सालिया को। सुहेल मामू ने ललकारा। तुम ये जुर्म छुपा नहीं सकोगे। सेहल में गाड़ी पहले से खड़ी थी। दरवाजा खुला और सालिया बेगम को पिछली सीट पर डाला गया। नवीरा नंगे पांव दौड़ती उनके पास आई। अम्मी! उसकी चीख रात के सुनाटे को चीर गई। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। इंजन स्टार्ट हुआ। नवीरा ने गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू किया। उसके पाँव में कांटे चुभ रहे थे, मगर उसे होश नहीं था। उस समय उसकी नजर सहन के कोने में खड़े तैमूर पर पड़ी। उसके कदमों की रफ्तार सुस्त हुई। वो मोबाइल कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। नवीरा फौरन से उसकी तरफ आई। उसकी सांस फूली हुई थी और उसके कानों में तैमूर की आवाज पड़ी। यहाँ सब सबूत इकट्ठे थे। वो सर लहजे में कह रहा था, लेकिन सब मिटा दिया गया। कोई रिकॉर्ड बाकी नहीं ना। नवीरा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। जी जी हाँ, अब कोई केस नहीं बन सकता। तैमूर ने मजीद कहा, सब कुछ साफ है। फोन बंद हुआ। तैमूर ने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। उसकी नजर एक लम्हे को नवीरा पर पड़ी, मगर वो शायद उसे अंधेरे में पहचान ना सका था। नवीरा के हाथ कांपने लगे। तो ये सब मंसूबा था? मेरी माँ को मारना उनकी प्लानिंग थी? ये खून, ये चीखें, जबरदस्ती, ये सब पहले से तयशुदा था? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके गिर्द घूम रही हो। गाड़ी तेजी से गेट से बाहर निकल गई। सुहेल मामू भी उनके पीछे भागे, मगर बेसुध। नवेरा वहीं सेन के बीचों बीच खड़ी रह गई। उसे अपनी माँ की मुस्कुराहट याद आई। वो शाम
जब उन्होंने उसके बाल संवारते हुए कहा था कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत और बहादुर है। उसे वो ईद याद आई जब वो दोनों एक ही रंग का लिबास पहनकर तस्वीरें खिंचवाती थी। उसे वो लम्हा याद आया जब उसकी वालदा ने उसे सीने से लगाकर कहा था कि जो भी हो सच का साथ देना, और आज सच का गला घोंट दिया गया था। मेरा उस दुख का मजीद बोझ उठाने से कासिर थी। वो जमीन पर बैठ गई, उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। उसने अपने हाथों को देखा और एक दिल दहला देने वाली चीख उसके गले से निकली, अम्मी। उसकी आवाज खाली दीवारों से टकरा कर वापस आई। आंसू बेकाबू बह रहे थे, उसका पूरा वजूद लरस रहा था। सोहेल मामू वापस सहन में आए, उनकी आंखों में शिकस्त थी। उन्होंने नवेरा को उस हालत में देखा तो रो पड़े। नवीरा बेटा, मगर वो सुन ही ना रही थी। उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। वो टूटती हुई आवाज में गुड़गुड़ाई, मामू सब खत्म हो गया। उसकी सांस तेज होती गई, दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने दुनिया धुंधला गई। उसे सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह मेरी माँ को बचा रहे। अगले लम्हे उसकी आंखें बंद हुई और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर आंसू की लकीर जम चुकी थी, हाथ अब भी खून से रंगे हुए थे और अपने गह के सहन में रात की खामोशी दोबारा लौट आई थी। मगर इस बार वो खामोशी चीखों से ज्यादा खौफनाक थी। नवेरा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। घर के सहन में सफेद चादरें बिछ चुकी थी। औरतों की सिसकियों की मध्यम आवाज फिजा में तैर रही थी। नवेरा की वालदा सफेद चादर में लिपटी मिट्टी के सुपुर्द हो चुकी थी। लोग आते गए, फातिहा पढ़ते गए, चंद अफसोस के जुमले कहकर चले जाते, मगर नवेरा के लिए सब आवाजें जैसे दूर किसी खाई से आ रही थी। वो कमरे के एक कोने में जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, मगर अब आंसू जैसे खुश्क हो चुके थे। ना किसी को देख रही थी और ना किसी से बात कर रही थी। हर बार दरवाजा खुलता तो उसे लगता शायद अम्मी वापस आई है, मगर अब ऐसा क़यामत नहीं हो सकता था। शाम ढलते ढलते हजूम कम होने लगा। औरतें एक एक करके उठने लगी, मर्द हजरात भी ताज़ियत करके रुखसत होने लगे। घर की फिजा मजीद सुनसान होती जा रही थी। नवेरा वहीं बैठी रही। तभी अचानक कमरे के कोने में रखा मोबाइल फोन बज उठा। बुआ चौंकी। ये आवाज से सुकूत को चीरती हुई उसके दिल तक उतर गई। उसे ऐसे ऐसे फोन की तरफ देखा। ये उसके वालिद साहब का नंबर था। एक लम्हे को उसका दिल धड़का। सुबह ही तो उनसे बात हुई थी। और उनकी आवाज सुनते ही वो रो पड़ी। कई घंटों तक वो रोती रही। उसने कपकपा के हाथों से फोन उठाया, अब्बू। उसकी आवाज मुश्किल निकली। दूसरी तरफ उसके वालिद की भारी और परेशान आवाज सुनाई दी, नवेरा मेरी बात गौर से सुना। वो हैरानी के साथ चुप रही। उसके होंठ लर्ज रहे थे। बेटा फौरन महमूद भाई के साथ हवेली चली जाओ, अभी इसी वक्त। नवेरा की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो साकित रह गई। क्या? वो अपनी जगह उछल पड़ी। अब्बू मैं कातिलों के साथ कैसे जाऊं? उसकी आवाज एहतजाज में बुलंद हो गई। उन्होंने मेरी माँ को। वो सिसक पड़ी। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मगर मैं मजबूर नहीं। मैं यहाँ पाकिस्तान नहीं आ सकता और ना तुम्हें यहाँ बुला सकता हूँ। हालात मेरे काबू में नहीं है। तो फिर मुझे क्यों भेज रहे हैं वहाँ? वो चीखी। वही लोग तो कातिल है। मैं इस कातिल खानदान में हर किस नहीं जाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी को खतरा है नवीरा। उनकी आवाज सख्त हो गई। अगर तुम वहां ना गई तो वो तुम्हें अकेला पाकर। उन्होंने एक लम्हा तौकफ किया, फिर बात बदली। बेटा बात मानो मेरी, अभी के अभी चली जाओ। नवीरा के हाथ कांपने लगे। अब्बू मैं अकेली हूँ। वो रोते हुए बोली, अम्मी भी चली गई, आप भी नहीं आ रहे, मैं कहाँ जाऊं? उसके लहजे में अजीब सी बेबसी दिखाई दे रही थी। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा बेटा। उनकी आवाज में दुख ही दुख था। बस वक्ती तौर पर तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे तायबों के पास भेज रहा हूँ। उनके पास तुम महफूज रहोगी। नवेरा के दिल में कर्ब का तूफान उठा। महफूज? उन लोगों के पास जो लोग मेरी माँ के कातिल हैं? कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और बाद दरवाजे की चौखट पर उसकी नजर पड़ी तो तैमूर सीने पर बाजू लिपट कर उसे गौर से दिख रहा था। नवेरा का जिस्म जैसे सुन हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। वो चिल्लाई तो तैमूर जरा सा भी तैमूर पर असर ना हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। चाचा जान का फोन है ना? उसने सिर्फ नहीं से पूछा तो नवेरा ने फौरन से फोन पीछे की तरफ किया। दूर रहो मुझसे, आगे मत बढ़ना। उसने उंगली उठाकर तैमूर की तरफ इशारा किया। तैमूर ने उसकी बात की जरा भी परवाह न की। एक कदम आगे आया और नवीरा के हाथ से फोन छीन लिया। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। तैमूर की आवाज बिल्कुल बेफिक्री से भरपूर थी। आप फिक्र न करें,
हम नवेरा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, यहाँ इसका अकेला रहना मुनासिब नहीं। नवेरा ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। फोन दो मुझे, वो चीखी, मगर तैमूर ने अपनी बात जारी रखी। फोन बंद हुआ। नवेरा के अंदर जैसे आग भड़क उठी। तुम्हें किसने हक दिया? वो रोते हुए बोली, तुम्हारे वालिद साहब ने। वो पुरसुकून से लहजे में बोला, तुम लोग, तुम सब। उसकी आवाज टूट गई। तमीर ने एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा। नफरत, खौफ, बेयकीनी मौजूद थी, मगर उसके चेहरे पर कोई खास तासुर न आया। चलो, उसने मुख्तसर हुक्म दिया, मैं नहीं जाऊंगी। नवेरा ने पीछे हटते उसे देखा। मुझे तुम लोगों से नफरत है। मगर तैमूर ने आगे बढ़कर उसका छोटा सा बैग उठा लिया, जो शायद किसी ने पहले ही तैयार कर दिया था। फिर उसने नवेरा की कलाई थाम ली। उसकी गिरफ्त इंतहाई सख्त थी। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। नवेरा ने पूरी कुव्वत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वक्त नहीं है बहस का, तैमूर ने दबे हुए गुस्से में कहा। अगर तुमने शोर किया तो हालात और खराब हो जाएंगे। तैमूर ने गोया वार्निंग दी। अब और क्या खराब होगा? वो चीखी, मेरी माँ मर चुकी है और अब मुझ पर ये जबरदस्ती। उसकी चीख सुनकर बाहर चंद लोग चौंक गए, मगर तैमूर ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रखा। उसे घसीटते हुए घर के पिछले बरामदे से होते पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। रात की हवा ठंडी थी, मगर नवेरा के वजूद में आग लगी हुई थी। छोड़ दो मुझे, वो सिसक रही थी और उसका मजबूत हाथ अपने मुंह पर हटाने की कोशिश में थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो बंद मुंह से बमुश्किल आवाज निकाल पाई थी, मगर तैमूर ने एक लम्हे को उसके मुंह से हाथ ना हटाया और ना इसकी कलाई छोड़ी। उसकी उंगलियों की गिरफ्त लोहे की मानिक थी। पिछला दरवाजा खुला, बाहर अंधेरा था। एक गाड़ी पहले से खड़ी थी। नवेरा ने आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा। उसका दिल भी रो पड़ा। तैमूर ने दरवाजा खोला और उसे गाड़ी में धक्का दिया। खुद ड्राइविंग सीट पर तेजी से बैठ गया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गुम होने लगी। नवेरा सीट से लगी बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। कलाई पर उसकी जख्मों के निशान सुर्ख हो रहे थे। तैमूर ने दोबारा उसकी कलाई थामी। वो जानती थी ये सफर सिर्फ घर की तब्दीली नहीं, ये उसकी जिंदगी के एक नए खौफनाक बाब का आगाज था। गाड़ी रात के सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। तैमूर ने ड्राइविंग के दौरान भी उसकी कलाई मजबूती से थाम रखी थी, जैसे उसे डर हो कि वो अगले लम्हे गायब हो जाएगी। हाथ छोड़ मेरा, नवेरा ने एक झटके से अपनी कलाई खींची। मैं भाग नहीं रही, वो उसे यकीन दिलाने लगी। मुझे तुम पर यकीन नहीं। तैमूर ने स्पार्ट लहजे में कहकर उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा नजरें सड़क पर जमा रखी। नवेरा की आंखों में चिंगारियां सी लुपकी। यकीन? तुम लोगों को किसी पर यकीन करने का हक ही नहीं है, समझे तुम? उसे पूरी कुव्वत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर तैमूर की गिरफ्त और सख्त हो गई। उसकी उंगलियां कलाई में धंसने लगी। नवेरा की आंखों में आंसू आ गए। दर्द हो रहा है, वो तड़प कर बोली तो तैमूर ने बेनियाजी से उसे देखा। आदत डाल लो, ये जुमला जैसे उसके अंदर बारूद बनकर फटा। अचानक नवेरा ने झुककर उसके हाथ पर जोर से अपने दांत जमा दिए। तैमूर एक झटके से चौंका। वो दबी आवाज में चिल्लाया। उसका हाथ फौरन ढीला पड़ गया। पागल हो गया? नवेरा ने मौका या गनीमत जाना। उसे फौरन दरवाजे के लॉक पर हाथ मारा और हैंडल खींचने की कोशिश की। तैमूर ने एक नजर उसे देखा, फिर हल्का सा हंस दिया। लॉक्ड है मैडम। तैमूर ने गोया उसे इतला दी। खोलो इसे, वो चीखी। मैं अभी उतर रही हूँ। अमीरा ने उसे धमकी दी। जितनी कोशिश करनी है कर लो। वो हंसा। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। नवीरा ने गुस्से और बेबसी से दरवाजे को धक्का देने शुरू कर दिया। मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगी, उसने एक और धमकी दी। तैमूर ने ब्रेक पर हल्का सा पाँव रखा। गाड़ी की रफ्तार कम हुई तो उसने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। शौक से करो, उसने ठंडे लहजे में कहकर उसकी तरफ देखा। चलो कूदो अभी के अभी। नवीरा एक लम्हे को साकित रह गई। कूदो ना, तैमूर ने तंजी अंदाज में कहा। दरवाजा खोल दो, वो उससे पूछने लगा। उसने मरकजी लॉक खोला, मगर गाड़ी अब भी चल रही थी। बाहर अंधेरा, सुनसान सड़क और तेज हवा। नवीरा के दिल में एक लम्हे को वाकई ख्याल आया कि अगर वो कूद जाए सब खत्म हो जाएगा, ये कैद, ये लोग, ये खौफ। मगर अगली लम्हे उसकी माँ का चेहरा आंखों के सामने आ गया। मैं इंतकाम के बगैर नहीं रहूंगी। उसके हाथ लड़स गए, वो पीछे हट गई। तैमूर ने दोबारा लॉक बंद किया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। ड्रामा खत्म हुआ। नवीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम लोग मुझे मार दोगे जैसे अम्मी को मारा। गाड़ी के अंदर अचानक खामोशी छा गई। तैमूर के जबड़े भींच गए। उसने गहरी सांस ली। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी तुम दिखती हो। तो कैसी होती? वो चिल्लाई। खून भी नजर का धोखा था, सबूत मिटाना भी क्या? वो चौंका। एक लम्हे को तैमूर की नजरें उस पर जम गई। तुमने क्या सुना था?
नवेरा ने आंसू पोंछे उसे देखा। सब कुछ, तुमसे नफरत करती हूँ, उसने बुराई हुई आवाज में गोया ऐलान किया। तुम सबसे, कातिल खानदान है तुम्हारा, मेरी माँ को खा गया। तैमूर ने गौर से उसे देखा। उसके बिखरे बाल उड़ रहे थे, आंखें सुर्ख थी, होंठ कांप रहे थे, वो टूट चुकी थी मगर अब भी लड़ रही थी। चाहे जो कहो, उसकी आवाज नरमी में थी, अब तुम हमारे पास ही रहोगी। तैमूर हारने वाला नहीं था, मैं कैदी नहीं। वो फिर तड़पी, अभी के लिए हो, उसने मुख्तसर जवाब दिया। नवेरा ने मुट्ठी में अपना दुपट्टा पींच लिया। मैं तुम्हारी आंखों में देख के कह रही हूँ, एक दिन तुम सबको बेनकाब करूंगी। तैमूर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन उसकी आंखें सजीदा थी। पहले खुद को संभालो नवेरा, जंग बाद में लड़ लेना। तैमूर ने कहा तो वो जल भून गई। मेरी जंग अभी शुरू हुई है, वो बोली। गाड़ी शहर की रोशन सड़कों में दाखिल हो चुकी थी। दूर एक बड़ी सी हवेली के दरवाजे खुल रहे थे। गाड़ी अंदर दाखिल हुई, गेट बंद हो गया और नवेरा को शिद्दत से एहसास हुआ कि सिर्फ नोक झोंक नहीं थी, ये एक ऐसी खेल की शुरुआत थी जिसमें वो जबरदस्ती शामिल कर दी गई थी और अब निकलने का रास्ता आसान नहीं था। ये कहानी उस रात से शुरू नहीं हुई थी जब तैमूर ने नवेरा को हवेली में लाने की जद्दोजहद की थी, बल्कि उसकी जड़ें बहुत पुरानी थी। नवेरा के वालिद मुराद साहब अपने खानदान के लाडले और सबसे छोटे बेटे थे। दौलत, जमीन, असर रसूख सब कुछ उनके पास मौजूद था, मगर एक दिन उनके एक फैसले ने पूरे खानदान को उनके खिलाफ कर दिया। उन्होंने अपनी पसंद से अपनी क्लास फेलो से शादी कर ली। सारे बेगम इंतहाई खुददार थी, सबसे बढ़कर इस खानदान की मर्जी के बगैर मुंतखब की गई थी। यही उनका सबसे बड़ा जुर्म बन गया जब मुराद साहब अपनी नई नई नवेली दुल्हन को हवेली लाए तो हवेली के दरवाजे खुल तो गए, मगर दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रह गए। नवेरा की वालदा को किसी ने दिल से कबूल ना किया था और दादा जान खामोश हो गए थे। और 2 दिन के अंदर उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जहां मुराद साहब टूट गए, वहां सालिया बेगम के दिल में भी हमेशा हमेशा के लिए उनकी नफरत बैठ गई। जमीन का हिस्सा मुराद के नाम कर दो और इन्हें अलग कर दो। दादा जान की आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। जब अपनी मर्जी कर लिया तो अब दुनिया भी अलग बसाए। हवेली के सहन में सब जमा थे। मुराद साहब खामोश खड़े थे, उनकी बीवी नजरें झुकाए मुजरिम की तरह खड़ी थी। महमूद साहब, मुराद के बड़े भाई भी वहीं मौजूद थे। उनकी आंखों में नाराजगी कम और फिक्र ज्यादा थी, मगर वो वालिद के फैसले के आगे कुछ न बोल सके। आज के बाद अपनी शक्ल न दिखाना। अल्फाज नवेरा की वालदा के दिल में खंजर की तरह उतर गए। वो शहर में अलग घर बसाने लगे। महदूद वसाल थे। मुराद साहब को मुश्किलात पेश आई, इसलिए उन्होंने बैरून मुल्क जाने का इरादा किया और साले बेगम अपने भाई के पास रहने लगी। मुराद साहब बैरून के होकर रह गए। वो वक्तन फवक्तन मुल्क आते रहते। नवेरा की बर्दाश्त ने उनकी जिंदगी के अंधेरे में एक रोशनी की उम्मीद पैदा की, मगर उसके वालिद के दिल में एक मुस्तकिल खौफ बैठ गया। अपनी बेटी को बचपन से एक बात सिखाती आई थी कि हवेली में रहने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं, उनका खानदान हमारा दुश्मन है, क्योंकि उन्हें हमें ठुकराया है। कभी ये भी भरोसा न करना। नवेरा छोटी थी, इसलिए ये अल्फाज उसके दिल में व्यवस्थ हो गए और उसने हमेशा उन्हें दुश्मन ही समझा। कुछ इसकी वालदा ने इस कदर दर्द भरे लहंदाज में उनके सलूक की कहानी सुनाई कि नवेरा को ईमान लाना पड़े। लेकिन जल्द ही साले बेगम को एक ऐसा राज मालूम हुआ जिसे पाने के बाद वो दंग रह गए थे। उन्हें कोई सहारा नहीं मिला था। उन्होंने सबसे पहले अपने शौहर मुराद को सारी बात बताई और मुराद साहब ने उन्हें एक मशवरा दिया कि वो उनके भाई को घर बुलाकर सारी बात कहे और फिर हवेली लौट जाए। दादा जान तो अब दुनिया में नहीं रहते, लिहाजा मुराद साहब को यकीन था कि महबूब साहब उन्हें नहीं ठुकराएंगे, बल्कि उनकी भरपूर मदद करेंगे। आखिर को उनका खून थे। साले बेगम ने ऐसा ही किया था, लेकिन उनकी इस चाल के बारे में उनके दुश्मन को पता चल गया था। उन्होंने महमूद साहब के घर में कदम रखते ही साले बेगम पर हमला कर दिया। साले बेगम शदीद जख्मी हो गई। नवेरा ने अपने कमरे से निकलकर जो हकीकत देखी उसी पर ईमान ले आई। सोहेल साहब भी अपनी बहन को इस हालत में देखकर रो पड़े थे और असल मुजरिम फरार हो गया था। किसी को इसका पता न चल सका, लेकिन सालिया बेगम एक राज महमूद साहब के हवाले कर गई थी, जिनके बाद उन्होंने अपने बेटे तैमूर को हुक्म दिया था कि जो भी हो, अब नवेरा वहां नहीं रहेगी, उसकी जिंदगी को खतरा है, लिहाजा तुम उसे हवेली वापस लेकर आओ। लेकिन नवेरा ने जो देखा था उस पर ईमान ले आई थी। वो हवेली वालों को अपनी माँ का कातिल समझ रही थी। सालिया बेगम इस राज को नवेरा को दिए बगैर दुनिया से लौट गई। अलबत्ता उन्होंने महमूद साहब को सारी कहानी कह सुनाई थी। मुराद साहब को अपनी बीवी के जाने का बिल्कुल यकीन न आया था,
लेकिन वो बैरून ऐसा फंसे थे कि वो ना वापस आ सके और ना ही नवीरा को अपने पास बुला सके। उन्होंने ही अपने भाई महमूद की मदद तलब की थी, इसलिए उन्होंने फैसला सुनाया था कि तैमूर को कहो कि इसे हवेली ले आए। उनकी आवाज में बाप की सी सख्ती थी। जब तक सच सामने नहीं आता ये बच्ची हमारे पास ही रहेगी। उन्हें अपनी भतीजी की हिफाजत की फिक्र थी और उस राज की भी। अपनी भतीजी की फिक्र में उन्होंने एक फैसला किया था और अब फैसले पर अमल दरामद करने की देर थी। गाड़ी हवेली के सामने रुकी। नवेरा चंद में यूं ही बैठी रही। तैमूर उतरा, उसकी तरफ का दरवाजा खुला, फिर उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ घर में ले आया। वो खामोशी से उसके साथ चलती चली गई। सहन में हल्की रोशनी थी। तो जैसे ही अंदर आई, सामने एक बावकार सी खातून खड़ी थी। ये तैमूर की वालदा थी, गुले बहार बेगम। उनके चेहरे पर परेशानी साफ थी। जैसे ही नवीरा करीब आई तो वो आगे बढ़ी। मेरी धी रानी। उनकी आवाज में नरमी थी। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। उन्होंने अपनी बाहें फैलाई, जैसे टूटी हुई बच्ची को सीने से लगाना चाहती हो। मगर नवीरा एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में सख्ती थी। मुझे हाथ मत लगाइए। उसकी आवाज भारी थी। मैं ठीक हूँ। गुले बहार खातून के हाथ में गुले हवा में रह गए। उनके चेहरे पर दुख उभरा, मगर वो खामोश रही। अम्मी, उसे आराम की जरूरत है। तैमूर ने तसल्ली दी और उसे सीधा अंदर ले गया। लंबी राहदारियों से गुजरते एक कमरे के सामने रुका। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ। कमरा कुशादा था, मगर नवेरा को वो कैद खाने जैसा मालूम हो रहा था। यहाँ रहोगी तुम? तैमूर ने उसे इतला दी। मैं कहीं नहीं रहूंगी। वो पलटी। मुझे घर जाना है। वो रो पड़ी। यही तुम्हारा घर है फिलहाल, उसने सर्द महरी से जवाब दिया। नवेरा ने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर तैमूर ने बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। लॉक ने चाबी ढूंढने की आवाज ने उसके दिल पर आखिरी जर्ब लगाई। तैमूर! वो दरवाजा पीटने लगी। खोलो इसे, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। मगर बाहर से कोई जवाब ना आया। आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ गई। फिर उसके जब्त का सारा बंधन टूट गया। फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी, मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? उसकी सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। सब दुश्मन है यहाँ मेरे। वक्त जैसे रुक गया था। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुला। नवीना फौरन सीधी होकर खड़ी हुई। तैमूर अंदर आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिसमें खाना, पानी, दवाई मौजूद थी। वो खामोशी से अंदर आया, दरवाजा बंद किया और ट्रे मेज पर रखी। खाना खा लो, उसे ज्यादा अंदाज में कहा तो नवीरा ने फौरन रुख फेर लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कहकर खामोश हो गई। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तैमूर ने उसे पुचकारा। मर जाऊंगी तो तुम लोगों को सुकून मिल जाएगा ना। तैमूर ने गहरी नजर से उसे देखा। ड्रामा बंद करो अपना और खाना खाओ। तैमूर ने ट्रे उसके आगे रखी। मैं तुम लोग का दिया हुआ एक नवाला भी नहीं खाऊंगी, वो चीखी। तैमूर ने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते उसकी आंखों में झांका। कब तक रोती रहोगी तुम? तुम्हें अब यहीं रहना है। नवीरा उसकी तरफ मुड़ी, आंखें सुर्ख थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं तुम सबको देख लूंगी, एक एक को। उसे जहर आलूद लहजे में आंसू से तर आवाज में कहा। तो तैमूर के होठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उठी। फिलहाल तो तुम खुद को संभालो। आईना देखा है? इस सूखे मुंह के साथ शादी करोगी? नवीरा जैसे पत्थर की होगी। कौन सी शादी? उसकी आवाज सरगोशी में बची। तैमूर ने बेपरवाही से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी और मेरी शादी। कमरे की फिजा एकदम मुंजमद हो गई। नवीरा की आंखें फैल गई। क्या? वो एक झटके से उठकर बैठी। सादा सी बात है। वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। तुम यहाँ रहोगी और चंद दिन में हमारा निकाह हो जाएगा। ये मजाक है ना? उसकी आवाज कांपी। मैं मजाक नहीं करता। नवीरा एक कदम पीछे हटी। ये क़यामत तक नहीं हो सकता। वो चीखी। तुमसे नफरत करती हो। तुम लोगों ने मेरी माँ को। उसकी आवाज टूट गई। तैमूर की आंखों में एक लम्हे को सख्ती है। हर बात का इल्जाम हम पर डाल देना आसान है। नवीरा ने नफरत से उसे देखा। क्योंकि तुम हो कसूरवार। वो लड़सी। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तैमूर आहिस्ता से उठा और उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसों की हदत महसूस कर सके। तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है नवीरा। उसकी आवाज धीमी थी मगर मजबूत थी। या तो हमारे साथ रहो या फिर उन लोगों के हाथ लग जाओ जो तुम्हारी माँ को खामोश कर गए। नवीरा का दिल जोर से धड़का। तुम मुझे डरा रहे हो? तैमूर ने नफी में सर हिलाया। हकीकत बता रहा हूँ। तुम चाहे जितना चीखो, जितना नफरत करो, फिलहाल तुम हमारी जिम्मेदारी हो और ये निकाह तुम्हारी हिफाजत के लिए है। नवीरा ने कर्द से अपनी आंखें मीच ली। मैं कैद में रह लूंगी, मगर तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी।
तैमूर चंद में उसे देखता रहा, फिर मेज पर रखी ट्रे की तरफ इशारा किया। पहले खाना खाओ, बाकी जंगे बाद में लड़ लेना। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा मगर निकलने से पहले रुका। अपने दिल को समझा लो, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। दरवाजा बंद हुआ और नवीरा कमरे के बीच खड़ी रह गई। दिल में तूफान उठा, वो बेबस हो गई थी। निकाह का दिन आन पहुंचा था। हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। सहन में सफेद और सुनहरी पर्दे लहरा रहे थे। मेहमानों की मध्यम सरगोशियां फिजा में तैर रही थी। ऊपर वाले कमरे में बैठी नवीरा के लिए दिन क़यामत से कम ना था। सूरज चूड़ा उसके सामने रखा था, जेवरात मेज पर सजे थे। आईने में उसका चेहरा और बेरुनक आंखें बेख्वाब रातों की गवाह थी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, उसने आहिस्ता से खुद से कहा। उसे फौरन फोन उठाया, कांपती उंगलियों से एक नंबर मिलाया। हेलो मामू। उसकी आवाज सरगोशी नुमा थी। दूसरी तरफ खामोशी रही, फिर धीमी आवाज उभरी। नवीरा, मैं खुल्लम खुल्ला मुखालफत नहीं कर सकता, हालात तुम्हारे खिलाफ है। मामू की बात सुनकर वो तड़प उठे। तो क्या मैं यूं ही कुर्बान हो जाऊं? उसे इसकी आपने वादा किया था। वो रोई तो मामू का दिल नरम हुआ। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। सोहेल साहब ने जल्दी से कहा, तुम किसी भी तरह निकलने की कोशिश करो, बाहर साइड गेट के पास होगी, जल्दी करो। फोन बंद हुआ तो नवीरा ने एक लम्हे आंखें बंद की, फिर तेजी से बड़ी सी चादर उठाई। वो तैयार हो चुकी थी, सूरज चूड़े में मलबूस थी। उसने खुद को मुकम्मल ढांप लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजा आहिस्ता से खोला। राहदारी में एक मुलाजमा खड़ी थी, शायद उसे नीचे लेने आई थी। बीबी जी, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। रवीना ने अचानक उसे जोर से धक्का दिया। मुलाजमा लड़खड़ा कर दीवार से टकराई। माफ करना। वो सरगोशी करती सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। उसके कदम तेज थे, सांस बेकाबू थी। नीचे मेहमानों की तवज्जो मरकजी हॉल की तरफ थी। किसी ने चादर में लिपटी लड़की पर ध्यान ना दिया। वो पिछले दरवाजे से निकलकर साइड गेट तक पहुंची। एक स्याह गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। नवीरा फौरन अंदर घुस गई। जल्दी गाड़ी चलाओ। गाड़ी स्टार्ट हुई और हवेली का गेट पीछे रह गया। नवीरा ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों बाद खुली फिजा नसीब हुई हो। अल्लाह का शुक्र है, उसने जेरे लब दोहराया। गाड़ी शहर की सड़कों पर मुड़ने के बजाय एक मानूस रास्ते पर चलने लगी। नवीरा ने चंद लम्हे बाद खिड़की से बाहर देखा और फिर अगले ही लम्हे उसका दिल जैसे बैठ गया। रुको, ऊंची, ये कहाँ जा रहे हो? पागल हो गया? इधर क्यों जा रहे हो? ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया। गाड़ी वहीं मोड़ ली जो दोबारा हवेली की तरफ जाता था। नवीरा आगे झुककर गुस्से में चीखी, मैंने कहा गाड़ी मोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? उसी में गाड़ी आहिस्ता हुई और हवेली का बड़ा दरवाजा सामने आ गया। नवीरा का सांस रुक गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। दरवाजा खुलने को ही थी कि ड्राइवर ने आहिस्ता से अपना रुख फिरा और हल्का सा मुस्कुराया। नवीरा की नजर ड्राइवर पर गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो ड्राइवर कोई और नहीं, तैमूर। वो साकित रह गई। तैमूर ने टोपी उतारी। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। इतनी जल्दी भूल गई? उसे पुरसुकून अंदाज में कहा तो नवीरा के हाथ ठंडे पड़ गए। ये वो साकित हुई थी। बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहा। उसने इंजन बंद करते उसे देखा। अपनी दुल्हन को लेकर? नवीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज बमुश्किल निकली। तुम भी तो भागने की कोशिश कर रही थी ना? वो सुकून से बोला, बराबर हो गए ना? उसने आंख मारी। ये सब तुमने प्लान किया था? मामू की गाड़ी? ओह माय गॉड। तैमूर की आंखों में हल्की सी चमक आई। कभी कभी लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनाया जाता है। रवीरा को लगा जैसे जमीन घूम रही हो और हवेली का गेट खुल चुका था। बाहर चंद आदमी खड़े थे। सब कुछ तैयार था, जैसे किसी ने उसे भागने की तरकीब का हिस्सा बना दिया हो। तैमूर गाड़ी से उतरा, फिर उसकी तरफ वाला दरवाजा खुला। चलो नवीरा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। एमन इंतजार कर रहा है। वो पीछे हट गई। तुमसे नफरत करती हूँ, पता है, उसने धीमे लहजे में कहा, मगर आज तुम मेरी हो रही हो। नवीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने आखिरी बार बाहर की सड़क को देखा। आजादी चंद कदम दूर थी मगर नाकाबिले रसाई थी। तैमूर झुका, उसका बाजू थामा। ड्राइवर बदल सकता है, रास्ता नहीं। उसने आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की, और तुम्हारा रास्ता अब यही है। नवीरा बेहिस्सी गाड़ी से उतरी। रोशनियों से सजी हवेली उसके सामने थी, जैसे कोई सुनहरा पिंजरा जिसमें वो कैद होने जा रही हो। सहन में सफेद चांदी बिछाई गई थी और दरमियान में निकाह की मेज सजी थी। गुलाब की पत्तियां और खुशबूदार इत्र की महक फिजा में घुली हुई थी। काजी साहब बैठ चुके थे। गवाह दोनों तरफ मौजूद थे। सबकी नजरें एक ही लम्हे पर टकी थी। नवीरा को अंदर लाया गया। सुर्ख जोड़े में मलबूस चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, मगर आंखों की नमी छुप न सकी।
वो आकर पर्दे के पीछे बैठ गई। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, उंगलियां फिर से एक दूसरे में उलझी हुई थी। ये निकाह सादगी से रखा गया था, लेकिन नवीरा को दुल्हन बनाया गया था, और ये ख्वाहिश खुद उसकी वालदा सालिहा बेगम की थी। उनके इंतकाल को 1 हफ्ता गुजर चुका था। दूसरी तरफ तैमूर संजीदा चेहरे के साथ बैठा था। तभी मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी, नवेरा बिनते मुराद, क्या आपको तैमूर महमूद बिनते महमूद अफजल से ये निकाह कबूल है? कमरे में सन्नाटा छा गया। नवेरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी माँ की याद आई। चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसके लब हिले। हल्की आवाज मध्यम भराई हुई थी, कबूल है। काजी साहब ने 3 बार पूछा, कबूल है? इस बार उसने आंखें बंद की, कबूल है कहकर अपने दिल की घुटन को अपने अंदर उतार दिया। दूसरी तरफ तैमूर से भी यही सवाल किया, कबूल है? उसकी आवाज मजबूत और वाजिया थी। तैमूर ने सर हिलाकर 3 बार कबूल है कहा। मुबारक हो। निकाह मुकम्मल हुआ। कमरे में धीमी सी मुबारक हो की आवाजें गूंजी। तैमूर ने एक लम्हे को सर उठाकर पर्दे की सिमत देखा, जहां नवीरा बैठी थी। वो साकित थी, जैसे जिस्म से रूह निकल गई हो। दस्तखत के लिए निकाहनामा उसके सामने रखा गया। उसके हाथ कांपे, मगर उसने अपना नाम दस्तखत कर दिया। निकाह हो गया। कमरा फूलों की खुशबू से भरा हुआ था। बिस्तर पर गुलाब की पत्तियां बिखरी थी, मगर उस सजे हुए कमरे में सुकून का नामो निशान नहीं था। नवेरा खिड़की के पास खड़ी थी। सुरख जोड़ा उसके वजूद पर बोझ बना हुआ था। हाथों की मेहंदी गहरी हो चुकी थी, मगर उसके दिल में नफरत की स्याही उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। तैमूर अंदर आया। दरवाजा बंद हुआ और चंद में खामोशी रही। फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। नवीरा, उसने उसे पुकारा तो उसकी तरफ मुड़ी। बहुत गरूर था ना तुम्हें कि तुम कभी मेरी नहीं बनोगी? देखो, मैंने करके दिखा दिया। उसकी आवाज में हल्की सी काट थी। नवीरा ने नुमा आंखों से उसे देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी। वो 2 कदम चलकर तैमूर के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। दोनों आमने सामने थे। सांसों की हदत एक दूसरे से टकरा रही थी। तुमने कुछ साबित नहीं किया, बस अपनी जिद पूरी की है। अपने नाम अना का परचम बुलंद किया है। उसकी आवाज में जहर था। तैमूर के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। नतीजा एक ही होता है नवीरा। वो 1 कदम और करीब आया, मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, नवीरा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेला। मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी तुमने। उसकी आवाज लड़सी। याद रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। तुम अपने फैसले पर पछताओगे। कमरे की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। तैमूर जवाब देने ही वाला था कि उसकी नजर खिड़की के पार गई। एक सुर्ख नुक्ता यानी रेड लाइट वो सीधा नवीरा के माथे पर आकर ठहर गई। उसकी सांस रुक गई। नवीरा, लफ्ज पूरा भी ना हुआ था कि बाहर से फायरिंग की तेज आवाज गूंजी। सब कुछ चंद लम्हों में हुआ, और तैमूर ने बिजली की सी तेजी नवीरा को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों जमीन की तरफ झुके। शीशे टूटने की आवाज आई। दीवार से टकराती गोलियों की धमक से नवीरा की सांस बंद कर दी, और बारूद की बू से उसका सांस घुटने लगा। नवीरा साकित थी। उसका दिमाग जैसे सुन हो गया। उसे सिर्फ तैमूर के बाजू की मजबूत गिरफ्त महसूस हो रही थी। चंद लम्हे बाद फायरिंग रुक गई। नवीरा ने धीरे से आंखें खोली। वो अपनी तैमूर के सीने से लगी हुई थी। अचानक उसे कुछ गर्म सा अपने हाथ पर महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और उसके मुंह से दिलरोज चीख बुलंद हुई। नीचे जमीन पर बेपनाह खून मौजूद था। तेजी से बहता हुआ खून देखकर नवीरा की आंखें साकित लगी। वो चौंक कर एक झटके से तैमूर से अलग हुई। तैमूर, उसकी आवाज कांप गई। तैमूर ने दीवार का सहारा लिया था। उसके कंधों के करीब कपड़ा चाक था और वहां से खून बह रहा था। रुक जाओ, वो बामुश्किल बोला। नवीरा का दिमाग चकरा गया। गोली? तुम्हें गोली लगी है? तैमूर ने दांत पीछे, गोया दर्द को रोकने की कोशिश में हो। नवीरा, नीचे बैठो। वो चीखा। खतरा अभी भी मौजूद है। नवीरा ने अपने मुंह पर हाथ रखा और जारू की तार रोने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, बेख्तियार उसके सीने से जा लगी, जिसे चंद में पहले की नफरत कहीं गुम हो गई हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो रोते हुए बोली। तैमूर ने एक बाजू उसके गिर्द लपेट दिया और उसे नीचे झुका दिया। हम तुम ठीक हो? उसे सरस से जवाब दिया, मगर उसकी सांस बेतरतीब थी। खून अब तेजी से बह रहा था। कलीन पर सुर्ख धब्बा फैलता जा रहा था। बाहर शोर मच गया। कदमों की आवाज तेजी से गूंज रही थी। लोगों की चीखें बुलंद हो रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। महमूद साहब, घर के मर्द और मुहाफिज अंदर दौड़े। तैमूर, फायरिंग बंद हो चुकी थी। बाहर से आवाज आई कि हमलावर भाग गया है। नवीरा एक तरफ हो गई, मगर उसकी नजर तैमूर पर जमी रही। वो कमजोर पड़ रहा था, जिस्म ठंडा हो रहा था। एम्बुलेंस बुलाओ।
किसी ने चीख कर कहा तो चंद आदमियों ने तैमूर को सहारा दिया। वो जाते जाते एक लम्हे को नवीरा की तरफ देख कर रुका। उन आंखों में दर्द भी था और एक बेनाम सा जज्बा भी। वो कुछ कहने लगा लेकिन सर चकराया। खून ज्यादा बह गया था, वो बेहोश सा हो गया। नवीरा वहीं खड़ी रह गई, हाथ खून से रंगे हुए थे, आंखें बरस रही थी। उसे याद आया चंद लम्हे पहले वो कह रही थी कि वो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगी, और अब वो उसके खून से भीगे हाथों को देख रही थी। तैमूर को जल्दी जल्दी बाहर ले जाया गया। गाड़ी की आवाज दूर होती गई। कमरे में टूटा हुआ शीशा, बिखरी बोतलें उस सुर्ख दबे जमीन पर बाकी रह गए थे। नवीरा साकित खड़ी थी। उसकी पहली रात नफरत से शुरू हुई थी और खून पर खत्म हुई। रात हवेली पर बहुत भारी गुजरी थी। तैमूर की वालदा का रो रो कर बुरा हाल था। पूरी हवेली सुनाटे में डूब गई थी। नवीरा के कमरे के बाहर गार्ड्स घूम रहे थे। वो अपने कमरे में बैठी रही। वही कमरा जिसकी खिड़की के पार से गोलियां चली थी। हर बार आंखें बंद करती तो वही मंजर सामने आ जाता। सुरख लेजर उसके माथे पर, तैमूर का उसे बचाना, फायरिंग की आवाज, और तैमूर का उसे सीने से लपेट लेना। अगर वो ना होता तो। उसके लबों पर बेआवाज अल्फाज आए। उसने अपने हाथों को देखा। कल तक ये हाथ नफरत से कांप रहे थे, आज इन्हीं पर उसका खून लगा था। वो पूरी रात जागती रही। कभी जाए नमाज पर बैठ जाती, कभी खिड़की के पास जा खड़ी होती, कभी बेमकसद कमरे में चलने लगती। आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। सुबह के करीब खबर आई थी कि तैमूर को होश आ गया। जख्म गहरा है मगर खतरे से बाहर है। नवीरा के सीने से जैसे बोझ का एक पहाड़ हटा, मगर साथ ही एक अजीब सी शर्मिंदगी ने जगह भी ले ली। अगले दिन दोपहर के वक्त उसे घर लाया गया। हवेली के सहन में खामोशी थी। सबके चेहरों पर फिक्र के आसार थे जब उसे उसके कमरे में लाया गया। नवीरा दरवाजे के पास खड़ी थी। तैमूर के कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरा जर्द था। इसने एक लम्हे को उसे नवीरा को देखा। नवीरा की आंखें फौरन झुक गई। वो अपनी जगह जम सी गई, जैसे साकित खड़ी रही। तैमूर को अपने बिस्तर पर लुटा दिया। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गए। गुले बहार बेगम ने नवीरा को देखा। तैमूर का ख्याल रखना। उनकी आंखों में आंसू थे। मौत के मुंह से वापस आया। नवीरा ने महज सर हिलाया। वो बाहर निकल गई। कमरे में खामोशी छा गई। नवीरा। चंद लम्हे बाद तैमूर ने मध्यम आवाज में उसे पुकारा। वो चौंकी मगर करीब ना आई। इधर आओ। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई बिस्तर के करीब पहुंची, मगर फासला बरकरार रखा। तुम्हें मुझे नहीं बचाना था। उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। क्या? तैमूर ने भवें सुकेरी। नवीरा की आंखें भर आई। गोली मुझे लगने देते, सब खत्म हो जाता। उसकी आवाज टूट गई। तुमने क्यों? उसकी नम आवाज उभरी। क्यों मुझे बचाया? तैमूर चंद में उसे देखता रहा। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी हिफाजत की तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी थी। उसे साबित भी तो करना था ना। वो दर्द भरे लहजे में कहता उसके दिल के तार को भी छू रहा था। वो बदक कर पीछे हटी। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, वो रोते हुए बोली, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम। उसके आंसू बहने लगे। तैमूर ने हाथ बढ़ाया जैसे उसके आंसू साफ करना चाहता हो। उंगलियां उसके गाल के करीब की थी कि नवीरा ने रुख फेर लिया। नहीं, उसे जरा लाया, ऐसा मत करो। तैमूर का हाथ हवा में मौलिक रह गया। कमरे में चंद लम्हे की खामोशी छा गई। तैमूर का हाथ पहलू में गिर गया। पानी। तैमूर ने मध्यम आवाज में कहा तो नवीरा फौरन चौंकी। उसे टेबल पर रखा जग देखा। हाथ हल्के हल्के से कांप रहे थे। जब उसने गिलास भरा, वो गिलास लेकर उसके करीब आई। एक लम्हे को जिसकी, फिर गिलास उसके लबों के पास ले गई। तैमूर ने इसकी आंखों में देखते पानी पिया। वो नजरें ना मिला सकी थी। दवाई का वक्त हो गया। नवीरा ने दवाइयां उठाई। पत्ते से गोली निकालते उसकी उंगलियां बार बार फिसल रही थी। मैं खुद ले लूंगी, तैमूर ने कहना चाहा, मगर कंधे की जरा सी हरकत से दर्द की लहर उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। नवीरा ने गहरा सांस लिया। नहीं, मैं दे देती हूँ। उसने गोली उसके हाथ में रखी, फिर पानी का गिलास थमाया। चंद लम्हे बाद तैमूर ने हल्की सी करवट लेने की कोशिश की, मगर दर्द से सिसक उठा। नवीरा भीगते और आगे बढ़ी। रुके। वो बिस्तर के करीब बैठ गया। एहतियात से उसके कंधे के नीचे हाथ रखा और आहिस्ता से उसे करवट दिलाई। उसकी उंगलियां उसके बाजू को छुई तो वो लम्हा भर को डट गई। कल यही बाजू से कैद में लिया हुआ था, आज वही जख्मी था। आहिस्ता, तैमूर ने दांत पीसते हुए कहा। बमुश्किल नवीरा की मदद से करवट ले पाया। मैं संभाल रही हूँ। उसकी आवाज धीमी मगर नरमी लिए हुई थी। जब वो सीधा हो गया तो चंद में दोनों खामोश रहे। डरती हो मुझसे? तैमूर ने अचानक पूछा। नवीरा ने नजरें झुका ली। खुद से ज्यादा। तैमूर ने गहरी सांस दी। उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वो वहीं डरते डरते बैठ गई। कल अगर मैंने तुम्हें ना बचाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ न कर पाता।
नवीरा की आंखों से एक और आंसू टपक पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा, नफरत करूं या शुक्र गुजार रहूं। तैमूर ने कमजोर सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। फिलहाल बस इतना करो कि मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़को। नवीरा के लबों पर हल्की सी लड़ती हुई मुस्कुराहट आई। शायद कुछ दिन बाद पहली बार उठकर जख्मी पट्टी के किनारे को देखने लगी कि कहीं खून तो नहीं रस रहा। कमरे में अब वही दो लोग थे जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, और आज एक जख्मी था तो दूसरा तीमारदार था। नफरत अभी भी जिंदा थी, मगर उनके बीच कहीं एक नया नन्ना सा खामोश जज्बा सांस भी लेने लगा था। अगली सुबह नवीरा ने गैर महसूस अंदाज में तैमूर का हाथ थामा, उसे सहारा देकर वॉशरूम तक ले गई। उसके जख्मी बाजू पर नजर पड़ते उसका दिल फिर से लर्ज गया। उसने तौलिया गीला करके नरमी से उसका चेहरा साफ किया। तैमूर गौर से उसे देखता रहा। उसने तैमूर के आगे नाश्ता रखा तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। दवा वक्त पर लेनी है, वो आहिस्ता से बोली। तैमूर से देखता रहा। उसकी आंखों में कल रात की गुफ्तगू के बाद अजीब सी खामोशी थी। वो चम्मच हाथ में पकड़े उसे दलिया खिलाने लगी। कुछ लम्हों बाद नवीरा ने हिम्मत की। एक बात पूछूं? तैमूर चौंका। हाँ बोलो। उसे अपना गला खनकारा। मुझे किन से खतरा है और मेरी माँ का कातिल कौन है? तैमूर ये सवाल सुनकर हंस पड़ा। तो गोया तुमने मुझे कातिल की लिस्ट से निकाल दिया है। नवीरा ने बामुश्किल नजरें उठाई। मैं सच जानना चाहती हूँ। तैमूर ने सर हिलाया। उसकी उंगलियां कप के गिर्द सख्त हो गई। चल तुम्हें पता चल जाएगा, मुझे अभी जानना है। नवीरा की आवाज भरा गई। मेरे सीने की आग कैसे बुझेगी? मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है? तैमूर ने गहरी सांस ली। अभी वक्त नहीं आया है, लेकिन वादा है बहुत जल्द सारे सबूत तुम्हारे सामने होंगे। नवीरा की आंखें नम हो गई। वो खामोशी से उठकर कमरे से निकल गई। शाम को छत पर टहल रही थी कि अचानक एक पत्थर उसके कदमों के पास आकर गिरा। वो चौंक कर पीछे हटी। देखा तो पत्थर के साथ कागज लिपटा था। उसने पत्थर के साथ बंधा कागज खोला। नवीरा, ये सब तैमूर की साजिश है। वो खुद जानबूझकर जख्मी हुआ। अगर सच जानना चाहती हो तो 8 बजे हवेली के एक खुफिया गोदाम में आ जाओ। मैं तुम्हें उनके खिलाफ सारे सबूत दूंगा। नवीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये मुमकिन है? वो सोच में पड़ गई। बगैर सोचे समझे उसने दुपट्टा लिया और आपकी नजर बचाकर वो कमरे से निकल गई। उधर तैमूर को किसी चीज की जरूरत पड़ने पर नवीरा की को आवाज देनी पड़ी। नवीरा, नवीरा कहाँ हो तुम? कोई जवाब ना आया। नवीरा घर होती तो जवाब देती। वो बामुश्किल उठा और जख्म भी ताजा था। वो बाहर निकला तो मुलाजमा दौड़कर उसके पास आई। नवीरा बीबी कहाँ है? उसके सवाल पर मुलाजमा घबराई। जी, बीबी कहीं बाहर गई है। तैमूर के होश उड़ गए। व्हाट? ऐसे कैसे वो बाहर जा सकते हैं? ओह माय गॉड, तुम सब लोग क्या सो रहे थे? वो चिल्लाया तो गुलबहार बेगम भाग कर आई। क्या हुआ बेटा? तैमूर को गुस्से में देखकर उन्हें हैरत हुई। अम्मी, नवेरा घर पर नहीं है। उसकी जान को पहले से खतरा है, कहीं ये दुश्मन की कुछ चाल ना हो। गुलबहार बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रखा। तैमूर तेजी से दौड़कर बाहर गया। बेटा रुक जाओ, तुम गाड़ी कैसे चलाओगे? उसकी वालदा ने उसे रोका, लेकिन वो दीवानावार गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगा ले गया। दर्द पसलियों में तीर की तरह चुभ रहा था कि उसका फोन बज उठा। उसे कॉल रिसीव किया और अगले लम्हे उसके सर पर बम फटा। अब तुम लोगों का खेल खत्म है। दूसरी तरफ से सर्द आवाज उभरी। मेरे खिलाफ मुकदमात वापस लो वरना सब खत्म हो जाएगा, और यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी तवेरा भी। तैमूर का सांस रुक गया। सईद, तुम ऐसा नहीं करोगे। लेकिन कॉल कट गई। उधर नवेरा सुनसान गली में दाखिल हुई तो अंधेरे में एक साया उभरा। उस साय को पहचान गई थी। मामू। उसकी आवाज में उम्मीद, आंखों में उम्मीद लिए। अगली पल सुहेल ने आगे बढ़कर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा और जोरदार थप्पड़ मारा। नवीरा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। मामू। उसकी खुशी भरी आवाज दुख में बदल गई। शिकारी खुद जाल में आ गया। वो जहर खल लहजे में बोला, मैं हूं तुम्हारी माँ का कातिल। सोचा मारने से पहले सच बता दूं। नवीरा के कानों में सीटियों की आवाज गूंजने लगी। उसे अपनी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। क्यों? उसके होठ बामुश्किल हिले। उसने नाकाबिले यकीन नजरों से उसे देखा। तभी सुहेल झुका। क्योंकि तुम्हारी माँ सच जान गई थी। मेरे कारोबार, मेरे राज सब बेनकाब होने वाले थे। नवीरा वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर आवाज जैसे कहीं खो गई। मैंने आप पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा यकीन किया मामू। सोहेल ये सुनकर मुस्कुराया। मैंने कहा था यकीन करो। मुझ पर तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी और खमियाजा भुगता। वो हंसा और हंसता ही चला गया।
गोदाम की फिजा में सीलन और बारूद की बू रची हुई थी। एक मदम बल्ब छत से लटक रहा था, जिसकी जर्द रोशनी सुहेल के चेहरे पर पड़कर उसे और भी खौफनाक बना रही थी। नवीरा जमीन पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे, आंखें आंसू से भरी थी। सुहेल आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द चक्कर काटता रहा, जैसे शिकारी अपनी शिकार के गिर्द चक्कर काटता है। तुम जानना चाहती थी ना तुम्हारी माँ का कातिल कौन है? उसने तंजिया हंसी के साथ कहा, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। इस रात जब वो तुम्हारे ताया को सब कुछ बताने वाली थी, मैंने उसे खंजर के वार से जख्मी किया था और अंधेरे में गुम हो गया था। नवीरा ने लड़ती पलकों से उसे देखा। क्यों किया आपने ऐसा? सुहेल के चेहरे पर लम्हा भर को नरमी आई, मगर फौरन ही वो सख्ती में बदल गई। तुम्हारी माँ सालिया मुझ पर अंधा एतमाद करती थी। उसने अपनी सारी जमीन सारी जायदाद मेरी नाम कर दी। नवीरा की सांस रुक गई। मैंने सब बेच दिया, एक एक करके कब्जा माफिया के साथ मिलकर करोड़ों कमाए, ऐश किया। वो हंसा, एक बेरहम खोखली हंसी गोदाम में गूंजने लगी। मसला यहाँ पैदा नहीं हुआ, मसला तब हुआ जब उसे शक होने लगा। उसने हिसाब मांगना शुरू किया, पुराने कागजात खंगाले, मेरी जासूसी करवाई और फिर से सब पता चल गया। नवीरा के हाथ जमीन पर टिक गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक रही हो। उसे मालूम हो गया था कि मैं कब्जा माफिया से मिला हुआ हूँ। उसकी जमीनें, तुम्हारे बाप दादा की निशानी सब बेच चुका हूँ। वो पुलिस के पास जाने वाली थी। सुहेल की आंखों में सर चमक उठी। मैंने उसे रोका, बहुत समझाया, मगर वो नहीं मानी। उस रात मैंने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। नवीरा के मुंह से दबी दबी सी चीख निकली, आपने अपनी बहन को मार दिया? बहन? कौन सी बहन? सगी नहीं थी, वो सौतेली थी, और वैसे भी पैसा सबसे बड़ा रिश्ता होता है। सुहेल ने नवीरा की बात काट कर कहा तो नवीरा की आंखों के सामने अपनी माँ का मुस्कुराता चेहरा घूम गया। उसके दिल जैसे सीने में फटने लगा। सुहेल अचानक उसके करीब आया, और अब तुम भी सब कुछ जान गई हो। उसने जेब से एक पिस्तौल निकाला। ठंडी धात की नाली नवीरा की गर्दन पर अटकी। नवीरा के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। कलमा पढ़ लो, सुहेल ने सर्द लहजे में कहा। इतना तो मैं मुसलमान हूँ कि मरते हुए को कलमा की तलकीन कर दूं। नवीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। होंठ कपकपाए और धीरे से वो पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्फाज उसके मुंह से टूट टूट कर निकल रहे थे। अचानक उसे तैमूर की बात याद आई। तुम्हारी हिफाजत जरूरी है, चाहे तुम जितना भी गलत समझो मुझे। उसका दिल बुरी तरह से धड़का। वो वाकई गलत थी। तैमूर मुहाफिज था, कातिल तो सुहेल था। सुहेल ने पिस्तौल का दबाव बढ़ाया। दांत की ठंडक अब जलती आग जैसी महसूस हो रही थी। नवीरा ने आंखें मीच ली। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम की आवाज आई और फिर फायर की तेज आवाज। नवीरा की आंखें झटके से खुल गई। सुहेल के हाथ से पिस्तौल छूट चुका था और जमीन पर गिरा। उसके कंधे से खून बहने लगा। वो लड़खड़ाया। जमीन दरवाजे पर तैमूर खड़ा था, चेहरा गुस्से से सुर्ख था। जख्मी बाजू के बावजूद सीधा खड़ा था। उसके पीछे पुलिस की बाहरी नफरी अंदर दाखिल हो रही थी। हथियार फेंक दो, सुहेल एक ऑफिसर गरजा तो सुहेल ने जख्मी हालत में भागने की कोशिश की, मगर उस फाइया ने उसे जमीन पर गिरा कर हथकड़ियां लगा दी। नवीरा साकित खड़ी थी। तैमूर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। जख्मों के बायस वो लड़खड़ा गया, फिर भी उसने खुद को संभाला और उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में सख्ती के पीछे छुपी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। नवीरा ने जवाब नहीं दिया। अगली लम्हे उसके सीने पर से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आप पर शक किया, मैं चली आई यहाँ, अगर आप ना आते तो। वो कहती उसकी बाहों में झूल गई थी और तैमूर ने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की, जिससे दिल का बोझ उतर गया हो। मैंने कहा था ना, तुम्हारी हिफाजत जरूरी है। ये कहकर उस पर झुका। नवीरा, नवीरा उठो, आंखें खोलो नवीरा। वो चिल्लाया पर नवीरा की आंखें बंद थी। वो तेजी से उसे अपनी बाहों में भरकर गाड़ी तक ले आया था। पुलिस सुहेल को ले जा रही थी। वो मुड़कर चीखा, ये खत्म नहीं हुआ। तैमूर ने जहर आलूद आंखों से उसे देखा। तुम अब अपने इंजाम को पहुंच चुके हो। सुहेल ने और भी कुछ कहा था, लेकिन उसकी आवाज अब एक बेअसर थी। नवीरा को कमरे में बिस्तर पर लिटाया गया। खौफ से बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली। ताईजान, ताईजान, तैमूर सब वहां मौजूद थे। वो ज़ारों की तरह रोने लगी। हौसला करो बेटा। ताईजान ने उसके सर पर हाथ रखा। ताईजान ने उसे गले से लगाया। वो दोनों से तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल गए। अब नवीरा ने इंतहाई शर्मिंदगी से तैमूर के जख्मी हाथ को देखा। उसकी आंखें फिर नम हो गई। आपको आराम करना चाहिए था, आप जख्मी थे। वो रो पड़ी। तैमूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तैमूर ने बीवी को अकेला छोड़कर कैसे
आराम करता मैं कि जब मेरी सांस अटकी हुई थी मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता। नवीरा की आंखें फिर से मीच गई, मगर इस बार खौफ से नहीं, शुक्र से मीची थी। वो लम्हा जैसे उनकी दुश्मनी, गलतफहमी और नफरतों की दीवारों को तोड़ गया। नवीरा को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसकी माँ के कातिल को सजा मिल गई और उसका मुहाफिज हमेशा उसके साथ था। तैमूर, नवीरा ने उसे पुकारा। जी जाने तैमूर। तैमूर ने उसका हाथ थामा। मैं अकेली नहीं हूं ना। तैमूर ने उसके हाथों को अपने लम्स की गर्मी दी। कभी नहीं। तैमूर ने उसे यकीन दिलाया, आप नाराज तो नहीं है ना। तैमूर ने उसे मसनूई खफगी से देखा। बहुत ज्यादा नाराज हूँ। नवीरा तड़प उठी। प्लीज, मैं मर जाऊंगी। तैमूर ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रखा। चुप, बिल्कुल चुप। पागल हो गई हो क्या? ऐसी बात दोबारा जुबान पर मत लाना। नवीरा ने हिचकी लेते उसे देखा। मैंने आप पर शक किया, आपकी बात नहीं मानी, अकेली चली गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो? तैमूर ने गहरी सांस ली। नाराज इस बात पर हूं कि तुम अपनी जान को इतना सस्ता समझती थी। वो खामोशी से उसकी बात सुनती रही। तुम्हें क्या लगता है मैंने गोली क्यों खाई थी? ड्रामा था। उसने हल्का सा तंज किया, फिर लहजा नरम किया। उसने नवीरा का चेहरा हाथों के प्याले में बढ़ा। तुम्हें खो नहीं सकता था, चाहे तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करती। नवीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आपको कभी समझा ही नहीं, उसे इतराफ किया, और मैंने कभी तुम्हें वक्त नहीं दिया समझने का। तैमूर ने भी सच ही कहा। मैंने सोचा सच एक साथ रख दूंगा तुम्हारे सामने, मगर इस दौरान तुम अकेली जलती रही। नवीरा ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। अब नहीं जलूंगी, वादा। तैमूर ने उसकी उंगलियों को मजबूती से थामा। और मैं वादा करता हूँ, अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, न खतरा, न सच, न एहसास। नवीरा हल्का सा मुस्कुराई। मोहब्बत भी? तैमूर ने शरारती अंदाज में उसे देखा। वो तो सबसे ज्यादा। शर्मा गई। उधर आसमान पर चमकते बादल अब बरस रहे थे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। खिड़की के शीशे पर गिरती कतरों की आवाज कमरे की खामोशी में मध्यम सा गीत सुना रही थी। नवीरा अभी तक तैमूर के कंधे से लगी हुई थी। उसके आंसू थम चुके थे, मगर दिल की धड़कन अभी भी तरतीब थी। तैमूर ने आहिस्ता से उसकी ठोड़ी को उंगलियों से ऊपर उठाया। अब भी डर रही हो? नवीरा ने नजरें झुका ली। आपसे नहीं, खुद से। तैमूर हैरान हुआ। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको खोने के ख्याल से भी अब टूटने लगती हूँ। तैमूर की आंखों में नरमी उतर आई। उसने नवीरा के गाल पर बहता हुआ आंसू अंगूठे से साफ किया। तो फिर वादा करो, दोबारा खुद को खतरे में नहीं डालोगी। नवीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अगर आप साथ हो तो कभी नहीं। तैमूर ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा। मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। उसकी आवाज में वो यकीन था जिस पर जिंदगी रुक सकती थी। नवीरा ने पहली बार पूरे एतमाद से उसकी आंखों में देखा, जहां मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर उबल रहा था। आपको पता है, वो धीरे से बोले, मुझे लगता था कि आप मुझसे नफरत करते हैं। तैमूर हल्का सा हंसा। और मुझे लगता था तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। नवीरा की नम आंखें मुस्कुराई। तो फिर हम दोनों ही गलत थे ना? वो बैक वक्त बोले, हाँ, मगर एक बात में कभी गलत नहीं था मैं। नवीरा चौंकी। कौन सी? वो जरा सा उसके करीब हुआ कि इसकी सांसें नवीरा के चेहरे से टिपटाने लगी। कि मैं तुम्हें पहले दिन से चाहने लगा था। नवीरा का दिल जैसे मध्यम सुर में धड़कने लगा। शुरू से, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, गुस्से से भरी हुई, तब से। नवीरा शर्माने लगी। वो तो आग आपने ही लगाई थी ना, और अब? तैमूर ने बेसाख्ता पूछा। अब वो आग शायद मोहब्बत बन गई। तैमूर ने आहिस्ता से उसके माथे पर लब रख दिया। उसका लम्स नरमी और गहरा एहसास लिए हुए था। नवीरा ने आंखें बंद कर ली। दिल को जैसे सुकून मिल गया। नवीरा, तैमूर ने उसे पुकारा। नवीरा ने सर उठाकर से देखा। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है तो? नवीरा मुस्कुराई। तो मैं कहूँगी देर से सही, मगर मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। तैमूर ने उसे आहिस्ता से अपने करीब खींच लिया। उसका जख्मी बाजू अब भी मुकम्मल ठीक नहीं था, मगर उसने दर्द की परवाह नहीं की। दर्द हो रहा है क्या? नवीरा फौरन चौंकी। नहीं, मुस्कुराई। ये दिल वाला दर्द है जो तुम दूर कर देती हो। नवीरा हंसती, आंखों में चमक उभरी। अब बहुत बातें बनाने लगे। उसने तैमूर के सीने पर मुंह छुपा लिया। अरे, मैं तो बीवी के सामने सच बोल रहा हूँ। मुस्कुराया। और अगर मैं नाराज हो जाऊं तो? नवीरा ने लाड उठवाते हुए कहा। तो मैं मना लूंगा डियर वाइफ। नवीरा हंसी। कैसे? उसके करीब और उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी लगा दी, और उसके लब धीरे से झुककर उसकी मुस्कुराहट चुन गए। ऐसे। नवीरा की सांसें रुक गई। उसे पहली बार खुद को आगे बढ़कर
کندھے پر اس کے ہاتھ رکھا۔ میں باپ سے نہیں لڑوں گی۔ واللہ تم لڑ سکتی ہو۔ تیمور نے سرگوشی کی۔ ان کو چھوڑ کر مچا رہا۔ طویرہ نے دھیرے سے سر لا۔ اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ بارش تھم رہی تھی۔ کمرے میں صرف ان کی دھیمی سانسیں تھی اور وہ خاموش وعدہ جو لفظوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ نفرت کی جگہ اب گہری محبت بھرے لمس نے لے لی تھی، اور وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ صرف انجام نہیں، ایک محبت کی ابتدا ہے۔